हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीलेश स्टडी IQ जीके पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वैदिक काल। इसमें सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं और ये सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। अगला सवाल, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट सवाल, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? ये श्रेष्ठ को इंगित करता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, त्रियी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये तीनों वेदों के लिए किया जाता है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद। इन तीनों वेदों के लिए त्रियी नाम प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? ये यजुर्वेद से प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, चारों वेदों में से किसी एक में जादू टोने और वंशीकरण का वर्णन है? ये अथर्ववेद में जादू टोने और वंशीकरण का वर्णन किया जाता है। हमारा अगला सवाल रहने वाला है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? यह भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद का कौन सा मॉडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? यह नौवा मंडल। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? ये कैकेयी थे। ठीक है। अगला सवाल, मोक्ष प्राप्ति के चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? यह उपनिषद से की गई है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब नदी के रूप में की जाती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? ये सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? ये सामवेद है। आगे बढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण प्राप्त होता है। हमारा अगला सवाल है, पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं के राजा पर नियंत्रण होता था? ये सभा और समिति पर का। ठीक है। और अगला सवाल है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? ये बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। नेक्स्ट सवाल, पुरुष मेद प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेद प्रथा का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये है बोगजकोई अभिलेख से प्राप्त होती है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? ये अंग एवं मगध को समझा जाता था। अगला सवाल है हमारा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ये ऋग्वेद काल में हुआ था। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? ये बाली और कर्मकांड में था। अगला सवाल है हमारा, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह रावी नदी पर प्रसिद्ध दशराज युद्ध लड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? ये पशुपालन एवं कृषि जो था आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत। हमारा अगला सवाल है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया है? ये ज्वार के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? ये वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ये अथर्ववेद में मिलता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ये अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। हमारा नेक्स्ट सवाल रहने वाला है, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? ये इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पूर्व वैदिक आर्यों का
सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ये इंद्र था। पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये विश्वामित्र ने की थी। हमारा नेक्स्ट सवाल है, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये संस्कृत में लिखी गई थी। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिख लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिख लिया गया है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया। हमारा नेक्स्ट सवाल रहने वाला, ऋग्वेद की कुल मूल लिपि क्या थी? यह ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? ये उपाध्याय कहलाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ये ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति में। किससे संबंधित है दोस्तों? इस ज्यामिति में। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। हमारा नेक्स्ट सवाल है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित। हमारा नेक्स्ट सवाल है, याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था, जो कि वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। हमारा लास्ट सवाल है, वैदिक काल के द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, जो कि वैदिक काल के द्विज श्रेणी में शामिल थे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वैदिक काल के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे कि हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की कंटेंट और क्वालिटी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।